जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडी एग्ज़ाम गुरु। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बेहतर तैयारी करने के लिए गणित शिक्षण अधिगम लेकर आया हूं, जो टीटी एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बेहतर तैयारी करने के लिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। 5 प्रश्न आते हैं, देखते हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, 5 प्रश्न अवश्य आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य के कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। तो कंठस्थ करने की प्रक्रिया एनसीएफ में नहीं दी गई है। गणित सार संग्रह एक पुस्तक है, उसके लेखक महावीराचार्य हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये पुस्तक है गणित की, इसके जो ना लेखक ब्रह्मगुप्त हैं। गणित विज्ञान कैसा है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित विज्ञान का सिद्धांत और कुंजी कहा जाता है, शेजन बेकर ने कहा था ये कथन। गणित शिष्टता का आईना है, ये कथन किसने कहा था? हॉग-बेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित एक भाषा है, ये कथन किसने कहा था? जे बेलार्ड गिब्स ने। जे बेलार्ड गिब्स ने कहा था गणित एक भाषा है। गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से क्या मूल्य हैं? तो गणित शिक्षण के मूल्य बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, ये 3 मूल्य दिए गए हैं। गणित का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। तो गणित का जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित होना चाहिए। आर्यभट्टीय प्रथम पुस्तक जो है ना, आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्यभट्टीयम है, जो संस्कृत भाषा में है। तो आर्यभट्टीय पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट प्रथम। लीलावती अंकगणित की रचना, तो लीलावती एक पुस्तक का नाम है, इसके जो है ना लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय, जो 1150 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी और ये संस्कृत भाषा में पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से माना जाता है? तो ऋग्वेद से भारतीय गणित का शुभारंभ माना जाता है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। और विज्ञान शब्द की जो है ना बीजगणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है, किस भाषा से है? तो अरबी भाषा से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणितीय शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो बच्चों की जो चिंतन प्रक्रिया होता है उसका गणितीकरण, यानी कि लॉजिकल जो है ना गणितीकरण करना, ये एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। तो एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 तेजी से गणित सीखने या तेजी से गणित करने की जो है ना क्रिया पर बल देता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान 3.146 निर्धारित किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया था। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें से संबंध बनाना। ये एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। अमूर्त मतलब इसको प्रत्यक्ष रूप में हम कम दिखा पाते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने के, डूइंग लर्निंग। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, तो बाल केंद्रित गणित शिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बल देता है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए आवश्यक। ये 11वां नंबर का जो है ना मौलिक कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, गणित की प्रकृति कैसी है? लॉजिकल है, तार्किक है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन कहा था हॉग-बेन ने। किसने कहा था? हॉग-बेन ने। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? धार्मिक महत्व है।
तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो है ना धार्मिक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने कौशलों को परखने में। जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए जो कौशल विकसित किए जाते हैं या परखने जाते हैं, उसके लिए गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम में, मतलब लॉजिकल क्रम में होना चाहिए। हाँ, प्रश्न चल रहा था गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम में। शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। अगर शिक्षण प्रक्रिया जो है ना तभी संभव होगी या तभी सफल होगी जब शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो और पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो। एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, विद्यार्थी भी होना चाहिए, शिक्षक भी। ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ करना, रटना। स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य इस नाम से जाना जाता है, उसे खेल विधि को भी जाना जाता है, स्वयं सीखने की विधि को। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे हम और बहुविकल्पी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण लेकर आएंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, टीटी की 2011 से 2020 तक की परीक्षाओं में। लगातार जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तैयारी को बेहतर करने के लिए सेशन को जरूर देखते रहें। गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग।